जैसे बाबा जी के साथ दो आए थे, बारात में भी दो आए हैं। एक ने कहा हमको ये भी पता चला उसमें भी एक सांवला एक गोरा है। एक सखी ने कहा तुम सांवले गोरे में फंसी हो, हम तो नाम भी पता कर लिए हैं, समरकू का नाम भरत है और गोरकू के नाम शत्रुघ्न है। एक सखी ने कहा तुम नाम जानती हो, हम रिलेशन जानते हैं। क्या? बाबा जी के साथ जो दोनों आए थे और बारात में जो दोनों आए हैं, ये चारों खास अपने भाई हैं, एकदम खास अपने भाई हैं। जब सखियों ने सुना कि चारों आपस में भाई हैं, तो सखियां ब्रह्मा जी के सामने तुरंत अपना आंचल फैलाने लगी। सभी सखियां आंचल फैलाकर कहती है ब्रह्मा जी, बारात भले एक की आई हो, आप ऐसा कोई चक्कर चला दीजिए ना कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो जाए, कोई यहां से कुंवारा न लौटने पावे। गोस्वामी जी कहते हैं उपमान को कह दास तुलसी कहूं कभी कहे बल विनय विद्या शील शोभा सिंधु इनसे है पूरनारी सकल पसारे अंचल विधि वचन सुनावही ब्याही अहु चारे भाई पुर सुमंगल गावही ब्याही अहु ब्याही अहु ब्याही अहु सखियां क्या करती है? अरे पुरनारी सकल पसारे अंचल विधि वचन सुनावही। ब्रह्मा जी को सखियां आंचल फैलाकर सुनाने लगी। क्या? ब्याही अहु चारे भाई एहि पुर हम सुमंगल गावही। सखियां ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती, नेत्र से प्रेम के अश्रु निकलते हैं, आपस में एक दूसरे को सांत्वना देती हैं। कहाँ ही परस पर नारी बारी बिलोचन पुलकतना सखी सब करबा पुरा पुण्य पयोनिधि भूप सखी सब करबा पुरा पुण्य पयोनिधि भूप। सखियां बार बार एक दूसरे से कहती है धैर्य रखो, धैर्य रखो, भगवान शंकर हमारी मनोकामनाओं का अवश्य पूर्ण करेंगे। सभी सखियों के नेत्र से अश्रु निकल रहे हैं प्रेम के, एक एक रोम पुलकित है। अब मुहूर्त तो निकाला गया। मुहूर्त जानते हैं ना? और आपको बताऊं, मुहूर्त एक जगह नहीं निकला, दो जगह निकला। कितने जगह? जहां बारात रुकी है वहां ब्रह्मा जी मुहूर्त निकाले और जनक जी महाराज के महल में उनके ज्योतिषियों ने मुहूर्त निकाला। और यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी ने इस प्रसंग की चौपाइयों को गांव के विवाह के गीत के धुन पे लिखा है। हमारे यहां पूर्वांचल में एक विवाह में विधि है मटकोड़। मटकोड़ मिट्टी कोड़ा जाता है। यहां होता है, इधर नहीं होता। हमारे यहां दूल्हा दुल्हन दोनों घर में होता है। दूल्हा दुल्हन को दूल्हे के घर में दूल्हे को, दुल्हन के घर में दुल्हन को विवाह के एक दिन पहले चाहे 2 दिन पहले मुहूर्त देखकर माताएं मिलकर झुंड में खेत में जाती हैं। मिट्टी कोड़ा जाता है, वहां पर कुदाल से मिट्टी कोड़ के उसमें पानी भर के उसमें सिक्का डाला जाता है। फिर दूल्हा दुल्हन की माँ आंख बंद करती है और दूल्हा दुल्हन उस पानी में से सिक्का निकाल के माँ के हाथ में पकड़ाते हैं। इस विधि को मटकोड़ कहते हैं। मिथिला वाले लोग जानते होंगे मटकोड़ होता है, उसका एक गीत है और उसी गीत के धुन पर गोस्वामी जी चौपाइयों को भी यहां पर लिखे। गीत क्या है? अरे कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है, कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है, कहवा के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु है, कहवा के 5
सुहागिन माटी कोड़े जासु है। मिथिला के पियर माटी मिथिल के कुदार है। मिथिला के पियर माटी मिथिल के कुदार है। मिथिला के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु है। मिथिला के 5 सुहागिन मंगल मूला लगन दीन आवाजी। मंगल मूल लगन दीन आवाजी। हिमरी तू अगहना मास सुहावाजी। हिमरी तू अगहन मास सुहावाजी। ग्रह तिथि न खाता जोग पर बारूजी। ग्रह तिथि न खाता जोग पर बारूजी। लगन सोधे विचारू जी। लगन सोधे विचारू जी। लगन सोधे। मुहूर्त निकला अगहन मास मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। दिन था मंगलवार का। कौन सा दिन था? मंगलवार। और दर्शन करिए दोनों जगह जनवासे में ब्रह्मा जी भी यही मुहूर्त निकाले और महाराज जनक के महल में ज्योतिषियों ने भी यही मुहूर्त निकाला। नियम है कि कन्या के घर से दूल्हे के घर में मुहूर्त जाता है कि आप इस तिथि में बारात लेकर आइए। अब महल से मुहूर्त को लेकर के जनवासे में आना था और ये काम या तो नाऊ भैया करते नहीं तो ब्राह्मण देवता। आ गए नारद जी, बोले हम लेके जाएंगे। किसी ने कहा आप क्यों लेकर जाएंगे? बोले हमारा कोई पर्सनल मैटर है राम जी से। नारद जी मुहूर्त लिए, अब पहुंचे जनवासे में। भगवान पूछे नारद जी क्या लेके आए हैं? नारद जी बोले अपने और आपके विचार का अंतर लेकर आए हैं। भगवान बोले समझा नहीं। नारद जी बोले एक आप है प्रभु, एक दिन के लिए आपसे चेहरा उधार मांगा था मैं और आप हमारे साथ खेला कर दिए। खेला होबे खेला होबे खेला हो गेलो। हमने कहा कि हमको एक दिन के लिए चेहरा उधार दे दीजिए, आपने हमको बानर बना दिया। आपने मुझे बानर बनाकर मेरा विवाह काट दिया। एक आप हैं जो मेरा विवाह काट दिए और एक हम हैं जो आपके विवाह का मुहूर्त लेके घूम रहे हैं। देखिए कितना अंतर है हम दोनों में। राम जी हंसने लगे, पूरा समाज हंसने लगा। सरकार सरकार धन्यवाद सरकार। बारात पहुंच गई है। अरे श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो मिथिला पहुंची है। मिथिला चली और मिथिला पहुंच गई। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला पहुंची। हाथ में माला भाल में चंदन। 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 सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी गंग बचन बर। 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 अरे राजस हूँ मुस्कान अरे राजस हूँ मुस्कान अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बोलिए महारानी की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। मुहूर्त पहुंचा जनवासे में। ब्रह्मा जी सबने सुना, सबने जय जयकार मनाया। कहें ज्योतिषी आहि विधाता। महाराज जनक के ज्योतिषी भी ब्रह्मा जी से कोनो कमजोर नहीं है। वो भी वही मुहूर्त निकाले जो ब्रह्मा जी ने इधर मुहूर्त निकाला।
विवाह का दिन आया, गोधूली बेला। गोधूली बेला समझते हैं? धेनु धूरि बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहे विदेह सना जानी सगुना। जैसे गोधूली बेला का आगमन हुआ, ब्राह्मण देवताओं ने जनक जी महाराज से कहा कि महाराज उचित समय आ गया है, आप जनवासे में श्री चक्रवर्ती जी के पास सूचना भिजवाइए कि महाराज जनक दशरथ बारात लेकर जनवासे से द्वार पूजन के लिए आए। चक्रवर्ती जी ने गुरुदेव भगवान सतानंद जी से निवेदन किया, सूचना पहुंची, बारात सज के जनवासे से चल पड़ी। मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी दूल्हा स्वरूप में अद्भुत सौंदर्य की छटा लेकर अश्व पर आरूढ़ है। भगवान आए तो ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। भैया अच्छा मान लीजिए बारात चल रही है, सब लोग नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, उसी में कोई पूछेंगे ना भाई आपको क्या हो गया? शंकर भगवान बाबा से ब्रह्मा जी से पूछे, ब्रह्मा जी कहा भाई? ब्रह्मा जी बोले बाबा और भी कोई ब्रह्मा आ गए हैं कहा यहां पर? दूसरे भी कोई ब्रह्मा आए हैं? शंकर जी पूछे क्यों? ब्रह्मा जी बोले इस समय जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, मैंने इस सृष्टि की रचना नहीं की है, इतना सुंदर मैं नहीं बना सकता, ये कौन बनाकर चला गया? कोई दूसरे ब्रह्मा जी आ गए हैं का? शंकर जी बोले किसके विवाह में आप आए हैं पता है? जिन्ह कर नाम लेत जग माहे, सकल अमंगल मूल नसाहे। जिनके नाम लेने मात्र से जीवन के सारे अमंगल का मूल समाप्त हो जाता है। कौन? वो श्री सीताराम जी। करतल होहि पदार्थ चारी, तेई सिया राम कहेउ कामारी। ब्रह्मा जी जिनके नाम लेने मात्र से सारे अमंगल समाप्त हो जाते हैं, करतल हाथ में चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष सहज स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, ये उन प्रभु श्री सीताराम जी का विवाह है। ये जगत के माता पिता श्री सीताराम जी का विवाह है। ब्रह्मा जी और माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चों का फोटो नहीं आता है। ये जगत के माता पिता का विवाह है, यहां हमारी आपकी करनी नजर आने वाली नहीं है, सब उन्हीं की करनी है, सीताराम जी की। आनंद मनाइए। भगवान दूल्हा स्वरूप में अश्व पर भगवान के स्वरूप को शंकर भगवान 15 नेत्रों से देख रहे हैं। देखिए शंकर जी के 5 नेत्र, 5 मुख, एक मुख में 3 नेत्र। कामदेव के ऊपर केवल एक मुख का तीसरा नेत्र खुला था, कामदेव जरी के भस्म हो गए। लेकिन राम जी के ऊपर एक मुख का तीसरा नेत्र नहीं, 5 मुख का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र ही राम जी और कामदेव की कसौटी है। दोनों सुंदर हैं, दोनों का रंग सांवला, दोनों धनुष बाणधारी, परंतु बाबा का तीसरा नेत्र खुलने के बाद जो जरी के भस्म हो जाए वही काम है, और तीसरा नेत्र खुलने के बाद जिसमें चमक बढ़ जाए वही मेरे प्रभु श्री राम है। बाबा 15 नेत्रों से देख रहे हैं। शंकर भगवान के पुत्र कार्तिकेय स्वामी के 6 मुख, कुल 12 नेत्र, 12 नेत्रों से देख रहे हैं भगवान के दूल्हा रूप को। ब्रह्मा जी के कितने मुख? 3 नहीं 4, दिखाई 3 ही पड़ते, लेकिन पिछुआ एक ठे मुंह है, 4 मुख है। कितने मुख? कुल कितने नेत्र हो गए? 8। ब्रह्मा जी सोचे शंकर जी 15 नेत्र से, उनके लड़का होके कार्तिकेय स्वामी 12 नेत्र से, हम ब्रह्मा होके 8 नेत्र से, कि बाप बेटा दोनों हमसे आगे निकल गए। ब्रह्मा जी देख तो रहे हैं लेकिन मन ही मन थोड़े संकुचित हैं। बताइए कंपटीशन में मैं पीछे रह गया, परंतु आज सारा देव समाज देवराज इंद्र की जय जयकार कर रहा है। क्यों? इंद्र आज अपने हजार नेत्रों से भगवान के दूल्हा रूप का दर्शन कर रहे हैं। आंख मिला है तो भगवान को देखिए। देखो झांकी केहन मजेदार दुल्हा सरकार जी के। देखो झांकी केहन मजेदार दुल्हा सरकार जी। मैथिली पद है। देखो झांकी कितना मजेदार दुल्हा सरकार जी के। देखो झांकी केहन मजेदार दुल्हा सरकार जी के।
जुल्मी जुल्फ माथे मड़ी मोरिया, जुल्मी जुल्फ माथे मणि मोरिया, जुल्मी जुल्फ माथे मड़ी मोरिया, जुल्मी जुल्फ माथे मणि मोरिया, चमके चंदन वाली लाल दुल्हन सरकार जी के चमके चंदन वाली लाल दुल्हन सरकार जी के। देखो झांकी केहन मजेदार दुल्हन सरकार जी के। चरण कमल में लागल महावर, चरण कमल लाल रंग लागल महावर, चरण कमल में लागल महावर, चरण कमल में लागल महावर, नख सिख सजल श्रृंगार दुल्हन सरकार जी के। देखो झांकी गहन मजेदार दुल्हन सरकार जी के। श्रवण कुंडल मुख छवि मन हरिया, श्रवण कुंडल मुख छवि मनोहरिया, श्रवण कुंडल मुख छवि मन हरिया, श्रवण कुंडल मुख छवि मन हरिया, राजीव राजीव नयन कजरार दुल्हन सरकार जी के। देखो झांकी गहन मजेदार दुल्हन सरकार जी के। गले मणिमाल कटी सोहत पीतांबर, 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 चादर चादर अजब कोरदार दुल्हन सरकार जी के। देखो झांकी गहन मजेदार दुल्हन सरकार जी के। बाम भाग दुल्हिन पटरानी, बाम भाग दुल्हिन पटरानी, बाम भाग दुल्हिन पटरानी, बाम भाग दुल्हिन पटरानी, बहिनी बहिनी सियाजू हमार दुल्हन सरकार जी के। अब बहिनी सियाजू हमार दुल्हन सरकार जी के। देखो झांकी गहन मजेदार 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 दुल्हन सरकार जी के। द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन के बाद सखियां भगवान को भीतर लेकर गई। वस्तुतः द्वार पूजन के बाद दूल्हा भीतर नहीं जाता है, दूल्हा जनवासे में चला जाता है। लेकिन भगवान भीतर क्यों गए? पूरे ब्रह्मांड के इकलौते दूल्हा मेरे प्रभु सरकार है, जो ब्याह के पहले ही जाके ससुराल में बैठे हुए हैं। घर से निकलते समय कई विधियां होती है, हल्दी लगाया जाता है, चुमावन होता है, परिछन होता है। राम जी का कुछ नहीं हुआ था, और ये सारी विधियां राम जी का मिथिला में संपन्न हुआ। सखियां राम जी को भीतर लेकर गई, बोली कहां से करिया दूल्हा आ गया हो है? अरे उबटन ना लगवली इनकर बहिन महतरिया है, कौशल के नाम हसवली रही के फूहरिया, कौशल के नाम हसौली रही के फूहरिया है। उपटन बिना दुल्हा बाबू, उपटन बिना दुल्हा बाबू रही गईले करिया है, उपटन बिना दुल्हा बाबू रही गईले करिया है। भादो के अमावस्या के रात जस अनहरिया है, भादो के अमावस्या के रात जस अनहरिया है, भादो के अमावस्या के। हमारा किशोर सियाजो, हमारा किशोर सियाजो जनक के दुलरिया है, हमारा किशोर सियाजो जनक के दुलरिया है।
दुल्हा के गोर बनई है बैठते कगरिया है। दुल्हा के गोर बनई है बैठते कगरिया है। दुल्हा के गोर बनई है। मिथिला के सखियां कहती इनकी माई कैसी हैं, बहनें कैसे, उबटन नहीं लगा, उबटन के बिना दुल्हा करिया हो गया। एक सखी बोली कोई बात नहीं, हमारी सीता जी गोरी हैं, हमारी सीता जी इनके बगल में बैठेगी तो सिरता जी के गोराई के धाह से दुल्हा बाबू भी गोरे गोरे दिखाई देने लगेंगे, कोई बात नहीं। सखियां अनेक प्रकार से मंगल भाव करती हैं। चुमावन हुआ, परिछन हुआ, सारी विधियां भई। उसके बाद सखियां भगवान को विवाह के मंडप में लाकर बिठाई हैं। आपको बताऊं, विवाह के मंडप के दोनों तरफ, एक तरफ बारातियों की व्यवस्था है, एक तरफ घरातियों की व्यवस्था है। आज बाराती बन के कौन कौन आया है? हम बाराती वाले में हैं। और घराती वाले कौन कौन है? जय हो सरकार। एक तरफ बारातियों की व्यवस्था, एक तरफ घरातियों की व्यवस्था। आपको बताऊं, चारों वेद भगवान साक्षात शरीर धारण करके विवाह के मंडप में विराजमान है, विवाह संपन्न कराने के लिए। सूर्य नारायण सदैव उपस्थित है मंडप में, हमारे वंश की कोई विधि छूट न जाए विवाह में। अग्निकुंड में साक्षात अग्नि नारायण प्रकट होकर बैठे हैं। श्री जनक जी महाराज ने बारातियों का भव्य स्वागत किया है। चक्रवर्ती जी को देवतुल्य पूजन सत्कार करके आसन दिया है। देवता बाराती वेश बदल के बाराती बनकर गए हैं, आपस में देवता बात करने लगे। ब्रह्मा जी ने जब से हम लोग को उत्पन्न किया है तब से आज तक हमने कई विवाह देखे, लेकिन पहली बार ऐसे विवाह में आए हैं जहां दोनों समधि एक बराबर दिखाई पड़ रहे हैं। सम समधि देखे हम आजू, किसको बड़ा कहे किसको छोटा कहे। सखियां मेरी मां को लेकर आई, मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। और आपको बताऊं, हम लोग विवाह करते हैं तो प्रतीकात्मक भगवान बनाते हैं, जैसे सुपाड़ी पर रक्षा सूत्र लपेट करके हम गौरी गणेश मान लेते हैं। लेकिन राम जी के विवाह में ऐसा नहीं हुआ। ब्राह्मण देवता जिस देवता का आवाहन करते हैं, विवाह के मंडप में वो देवता साक्षात प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि सारे देवता बाराती बनकर के बैठे हैं वेश बदल के। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावहि। जिस देवता का आवाहन होता है वो देवता ही साक्षात प्रकट हो जाते हैं, पूजा स्वीकार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद पद प्रक्षालन हुआ। पद प्रक्षालन यानी पांव पखारना। यहां दूल्हे का पांव पखारा जाता है? होता है? नहीं होता। होता है? अच्छा, वहां होता है। आजकल तो जयमाल तक ही ब्याह है बस। पद प्रक्षालन हुआ, जैसे भगवान शिव के विवाह में हिमांचल महाराज और मैना मैया स्वर्ण थाल में भगवान शिव के चरणों को पखारे थे, उसी प्रकार श्री जनक जी महाराज और मां सुनैना स्वर्ण थाल में मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों को पखारने लगे। बाबा कहते हैं, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन फूल पावनी नभनगर गान निशान जय धुनि उमारी जनु चहुदिसी चली जय पद सरोज मनोज हरि उर सर सदैव विराजहि जय सकृत सुमिरत विमलता मन सकल परिमल भाजहि। जैसे श्री जनक जी महाराज भगवान के श्री चरणों को पखारना प्रारंभ करते हैं, वहां जितने देवता वेश बदल के बैठे हैं सारे देवता आपस में वार्ता करने लगे। आप देख रहे हो जनक जी कौन से पांव को पखार रहे हैं। ये वही पांव है जो शंकर भगवान के हृदय में रहता है। ये वही पद है जिसको एक बार देखने के लिए मुनि महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ये वही चरण है जिनका एक बार स्मरण कर लेने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप जरी के भस्म हो जाते हैं। ये वही पांव है जिनसे अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई। और आज जनक जी महाराज उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। आज अनंत कोटि ब्रह्मांड में श्री जनक जी महाराज से अधिक बड़भागी दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता है। बोलिए जनक जी महाराज की जय।
पद प्रक्षालन के बाद साखोचार हुआ। साखोचार में वंश बिरुदावली गाई जाती है, वंश परंपरा का बखान होता है। सीता जी राम जी आमने सामने बैठे हैं, हाथ जोड़कर बैठ गए। राम जी की ओर से गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने साखोचार किया, सीता मैया की ओर से श्री सतानंद जी ने साखोचार किया। बर कुंवर करतल जोरी साखो चार दो दूर करे भर पानी घन बिलो के विधि सुरत मनुज मुनि आनंद भरे। जैसे साखोचार संपन्न हुआ उसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। श्री जनक जी महाराज ने हाथ में जल ली, कुशाली सीता मैया के हाथ को रखा। मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी जनक जी के नीचे हाथ लगाए, संकल्प करके मेरी मां के हाथ को जनक जी ने प्रभु श्री राम जी के हाथों में समर्पित किया। संकल्प करके प्रभु ने मां के हाथों को अपने हाथ में स्वीकार किया। दुंदुभी बजने लगी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाबा कहते हैं क्यों करे विनय विदेहो कियो विदेहो मूरत सावरी हरि होम विधिवत काठ जोरी मोह लागी भावरी हरि होम करे होम विधिवत काठ जोरी। अब होन लागी भावरी। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद विधिवत होम भया और होम के बाद विधिवत गठबंधन भया। गठबंधन जानते हैं आप लोग? यहां गठबंधन होता है, गठबंधन हुआ। प्रातः स्मरणीय पूज्य मामा जी एक अद्भुत, आप लोग जानते हैं मामा जी को, बक्सर वाले मामा जी को, अद्भुत विलक्षण विभूति, क्या बात है। वो श्री किशोरी मैया को अपनी बहन मानते थे, तो मां के भाई हो गए, इसलिए पूरा जगत उनको मामा जी कहता था। जब अयोध्या से महात्मा जाते थे तो विनोद में मामा जी कहते थे हमारा पांव छुओ। हाँ, अयोध्या के संत कहते थे कि हम तो बराती हैं, आप घराती हैं, हम आपका पांव क्यों छुएं? मामा जी कहते थे हम आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अयोध्या के संत पूछते थे कैसे? मामा जी कहते थे हम मामा हैं, आप बाबा हैं। हम मामा हैं MA डबल MA हैं हम, और आप बाबा हैं BA डबल BA हैं। हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पांव छुइए हमारा। अद्भुत विलक्षण विभूति पूज्य मामा जी। जब गठबंधन की बारी आई ना, तो एक सखी आकर बोली कि मैंने बचपन से सपना संजोया है कि किशोरी जी के विवाह में मैं ही गांठ बांधूंगी। तो सखियों ने कहा चलो अपना स्वप्न पूरा करो, अवधि में है, आप लोग समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। सीधे सीधे शब्द है। क्यों सुना रहा हूं? सरकार बैठे हैं, हमारे दुल्हा सरकार, दुल्हन महारानी बैठी है, इसलिए ये पद सुना रहा हूं। सखियां कहती हैं अरे चिर संचित मनोरथ, चिरकाल से मन में जो संचित है मनोरथ, आज पुराऊ है सखी, अब पुराऊ है सखी। सिया सजना के गांठ में बंधाओ हे सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ हे सखी, अब बंधाओ हे सखी। अरे बंधाओ हे सखी, अब बंधाओ हे सखी। सिया सजना के गांठ में बंधाओ हे सखी, सिया सजना के गांठ। सरकार वो सखी बांधने आई, आज तक कभी बांधी नहीं थी। बोली हमको बांधने का ढंग नहीं आता है। एक बूढ़ी माई सिखाने आ गई, बोली हम जैसे जैसे बोलते हैं वैसे करो। बर के पटुका के कोर सिय के चुनरी के छोर, बर के पटका के कोर सिय के चुनरी के छोर, बर के पटुका के कोर सिय के चुनरी के छोर, बर के पटका के कोर सिय के चुनरी के छोर। आज
दोनों के बटोर के, आजू दोनों के बटोर के, अटकाऊ है सखी, अटकाऊ है सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में। आजू दोनों के बटोर के, आजू दोनों के बटोर के, अटकाऊ है सखी, अटकाऊ है सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में। राम प्राण के समान सिया उनहु के प्राण, राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण। हमारे प्राण रघुनाथ जी के हैं और रघुनाथ जी की प्राण श्री किशोरी जी हैं। राम प्राण के समान सिया उनहु के प्राण, राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण। दोनों प्राणिन के प्राण में, दोनों प्राणिन के प्राण में बसाऊ है सखी, अब बसाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में बसाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में। दोनों प्राणिन के प्राण में, दोनों प्राणिन के प्राण में बसाओ है सखी, अब बसाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में बसाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में बसाओ है सखी, सिया सजना के गांठ, सिया सजना के गांठ, सिया सजना के गांठ। गठबंधन हुआ, गांठ पड़ा। कहते हैं किसी भी संबंध में गांठ न पड़ जाए, गांठ पड़ने से प्रेम समाप्त हो जाता है। कहते हैं मन में गांठ पड़ गया है हमारे। रहीमदास जी एक दोहा लिखे। गन्ना आप लोग देखें, गन्ना गन्ना में कितना रस है ना, लेकिन जहां गांठ है वहां रस नहीं होता है। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन रस की खान में पोर पोर रस हो, किंतु जहां पर गांठ है रस पावे नहीं को। हमारे एक चाचा हैं पंडित तारकेश्वर मिश्र राही, कवि हैं। कहते हैं बाबू इस दोहे का मैंने उत्तर लिखा है। रहीमदास जी से कहा, रहीमदास जी आप पूर्ण सत्य नहीं लिखे। चाचा उत्तर लिखे, गांठों में है रस नहीं, अस कहियो जन को, गठबंधन की गांठ में पोर पोर रस हो। अरे गठबंधन की गांठ में पोर पोर रस हो। गठबंधन भया, गठबंधन के बाद भांवरी पड़ी, कुंवर कुंवरी कल भांवरी देही। अब भांवरी के बाद मुनियों ने राम जी को आदेश दिया कि राम जी आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। 3 लोक 14 भुवन एक स्वर में गुंजायमान हुआ। बोलिए श्यामचंद्र भगवान की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय, बोलिए विवाह महोत्सव की जय। तरफ जय जयकार होने लगा। गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी कि अब दुल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर आकर बैठ जाएं। मेरी किशोरी मैया आकर मेरे प्रभु के साथ बैठी। और आपसे बताऊं, श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने जब प्रभु और मैया को एक आसन पर बैठा हुआ देखे, गदगद हो गए हो। जीवन भर के किए हुए सत्कर्म के वृक्ष में आज फल निकलता हुआ दिखाई पड़ गया। आपको बताऊं सरकार, आज ही महाराज के मन में राम राज्य की कल्पना हो गई। चक्रवर्ती जी सोचने लगे कि जब दोनों विवाह के मंडप में बैठकर एक साथ इतने सुंदर लग रहे हैं, जिस दिन दोनों अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होंगे कितना सुंदर स्वरूप निकलेगा। आज ही महाराज मन में कल्पना कर बैठे। सखियों ने देखा
आनंद महोत्सव। महाराज जनक के पास गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी आए और आके पूछे, महाराज घर में और बेटी है क्या आपके? किससे पूछा? किससे पूछा? जनक जी से। महाराज घर में और बेटी है क्या आपके? जनक जी बोले, गुरु जी 3 बेटी हैं। गुरु जी बोले, आपके घर में 3 बेटी बची है तो हमरो घर में 3 गो बेटा बचे हैं, बुलाओ सबको। यही मारो भाते सब निपट जाइए। और उसी मंडप में राम जी के विवाह के बाद भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया से, हमारे लक्ष्मण भैया का विवाह किशोरी मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुतकीर्ति मैया से। गोस्वामी जी कहते हैं, जस रघुबीरा ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी। हमारे पूज्य बात गुरुदेव भगवान कहते हैं, बाबू यदि बाद में केवल 3 भाइयों का विवाह हुआ रहता तो गोस्वामी जी सकल न लिखते। क्या लिखते? 3 कुंवर ब्याहे ते ही करनी। गोस्वामी जी 3 नहीं लिखे, सकल लिखे। इसका मतलब अयोध्या से बारात में जितने कुंवारे लड़के गए थे, मिथिला में सबका विवाह हो गया, कोई कुंवारा नहीं लौटा वहां। गुरुदेव भगवान है। अच्छा आप बताओ, मंडप कितने बेटी के विवाह के लिए बना था? हाँ, 1 कितना दूल्हा दुल्हन हो गए अब? 4। मुख्य रूप से 4। हाँ, सबका ब्याह वही जानी भैया, सब अपनी अपनी घरे ले जाके ब्याह किए। वहां पर केवल 3 भाइयों का विवाह हुआ। अब आप कल्पना करिए, जो पिता एक बेटी के लिए मंडप छाजन करे और ऐसी सदगुरु की कृपा भई कि एक नहीं 4-4 बेटियों का विवाह संपन्न हो जाए, कितना आनंद होगा। सखियां नाचने लगी। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा। कार कार कजरारे जुलमी नयनवा, कार कार कजरारे जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। आँखियों न देखनी सुननी न कान है, आँखियों न देखनी सुननी न कान है। जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया। चारों दूल्हा में
चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा जी के सावर सुरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सावर सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन। से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन, से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन। आज लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया, आज लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। आज हो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। 5 मिनट और सब लोग बैठ जाइए, 5 मिनट बैठ जाइए, बैठ जाइए। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सखिया कोहबर में ले गई, कोहबर लीला भाई फिर भोजन करने बैठे, भोजन करने। मंदिर में कोई भोग लगा है? लगवा दीजिए। मंदिर में भोग। जैसे भगवान भोजन करने बैठे सखिया गरियाने लगी, अरे छयलवा, अरे छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारे, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारे, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। आनी धरो मणि थाई, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन सीध सदन में, जेवत लालन सीध सदन में, जेवत लालन सीध सदन में, जेवत लालन सीध सदन में। गावत सरहज गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी। शांता बहन तुम्हारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए
राजकुमार को लय भागे जटाधारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी 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 दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। अनेक प्रकार से सखियां चारों दुल्हा सरकार को भोजन के समय गाली सुनाती हैं। अनेक प्रकार से मंगल गीत बधाई गाई गई। विवाह के 15 दिन पहले बारात आई थी। ऐसा संत भगवान महापुरुष कहते हैं कि विवाह के बाद भी बारात कई दिनों तक मिथिला में ही बनी रही। नित्य चक्रवर्ती जी विदा मांगते थे, जनक जी और आदर प्रेम देकर बारात को रोक लेते थे। यदि